केडी केम्पम्मा भारत की वो महिला जिसे सबसे पहले फांसी की सजा सुनाई गई थी। केडी केम्पम्मा आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा। ये वही साइनाइड किलर है जिसे साइनाइड मल्लिका के नाम से जाना जाने लगा। साइनाइड मल्लिका जो केरल के एक छोटे से गांव में पली बड़ी थी, जिसका जन्म केरल के एक छोटे से गांव में हुआ था, लेकिन मन में एक ही इच्छा रहती थी कि मुझे बड़ा होकर अमीर बनना है। इतना अमीर बनना है कि देश के नामी अमीरों में मेरा भी नाम शुमार हो। केडी की ये इच्छा क्यों थी? केरल की इस महिला की ये इच्छा क्यों थी? अमीर बनना आखिर हर कोई चाहता है, लेकिन इसे जल्दी ही अमीर बनना था। छोटी सी उम्र में, कच्ची उम्र में इसकी शादी एक दर्जी के साथ कर दी गई। केडी केम्पम्मा की शादी जब दर्जी से हुई तो वो घर घर में जाकर नौकरानी का काम करने लगी, घरों का झाड़ू लगाने लगी, पोछा लगाने लगी। इतना ही नहीं, वो बर्तन भी साफ करती थी, यानी कि काम वाली बाई का काम उसे मिला था। साल 1997 में केडी केम्पम्मा पर आरोप लगा कि ये घरों में जाकर काम वाली बाई का किरदार रख के ये घरों में जाकर चोरियां करती है, और इसीलिए उसे केरल की एक कोर्ट ने सजा सुनाई, 1 साल की सजा। चोरी के आरोप में वो 1 साल जेल होकर आई। सन 1998 में फिर से वो बाहर आ गई और उसने एक कंपनी बनाई। कंपनी का काम ये था कि वो जो बेरोजगार महिलाएं थी उनको काम वाली बनाने का वो काम करती थी और उनसे कुछ शुल्क लेती थी, उसका कुछ फीस लेती थी। कुछ दिनों तक उसने कंपनी चलाई, लेकिन बाद में इस कंपनी को भी उसने बंद कर दिया। फिर केडी केम्पम्मा ने, जो साइनाइड मल्लिका के नाम से जानी जाती है, उसने एक मंदिर को टारगेट बनाया। एक मंदिर पर ठिकाना बनाकर वो रहने लगी और अमीरों की सोसाइटी में उसने ठिकाना जमाया। अमीरों की महिलाओं को टारगेट करने के लिए उसने षड्यंत्र रचा। वो अमीरों की महिलाओं से कहती थी कि आप अच्छे अच्छे गहने पहन कर आओ, मैं आपको पूजा पाठ करना सिखाऊंगी। भगवान आपकी पूजा पाठ तभी लेते हैं जब आप कंप्लीट तैयार होकर आते हैं। और इस तरह से उसने पूरी झांकी बनाई और अमीर घराने की जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं केडी केम्पम्मा के पास जाने भी लगी और वो उन्हें पूजा पाठ करने के तरीके सिखाती थी। केडी केम्पम्मा की असली कहानी यहां से शुरू होती। साइनाइड कैसे बनी, साइनाइड मल्लिका केडी केम्पम्मा कैसे बनी, उसकी असली कहानी यहां से शुरू होती। दरअसल उसने एक महिला को अकेले में बुलाया, अमीर घराने की महिला थी। उसने बोला कि आज हम पूजा पाठ करेंगे, असली तरीके की पूजा का पाठ करना मैं आपको सिखाऊंगी, आप पूरे सोने और चांदी के आभूषण पहनकर मेरे पास आना। केडी केम्पम्मा के पास वो महिला ठीक हूबहू उसी रूप में आती जिस रूप में केडी केम्पम्मा उस महिला को बुलाती है। महिला के साथ वो पूजा पाठ करना शुरू करती है और पूरी पूजा पाठ वो कर लेती है। बाद में महिला के हाथ में वो जब प्रसादी देती है, वो महिला प्रसादी को ग्रहण करती है और उसके प्राण त्याग देती है। वहीं पर वो महिला खत्म हो जाती है। केडी केम्पम्मा ने उस प्रसाद में साइनाइड मिलाया था। साइनाइड यानी कि जहरीला पदार्थ, और यहीं से साइनाइड मल्लिका यानी केडी केम्पम्मा की कहानी शुरू होती है। केडी केम्पम्मा उस महिला के सारे जेवर उतारती है और वहां से भाग जाती है। फिर बीच में ऐसा दौर आता है, फिर से केडी केम्पम्मा को पुलिस पकड़ लेती है और 6 महीने की सजा फिर से केडी केम्पम्मा को सुनाई जाती है चोरी के आरोप में। लेकिन फिर से 6 महीने की जेल काटकर जब केडी केम्पम्मा आती है, केरल की वो महिला आती है, तो फिर से वही षड्यंत्र वो रचती है। मंदिर को ठिकाना बनाती है, अमीर औरतों को फंसाती है, पूजा पाठ करने का तरीका बताती है, और ना केवल तरीका बताती है, उनको साइनाइड मिलाकर प्रसादी में जहर देती है, कुछ दिन विश्वास बांध करके, और एक एक करके महिलाओं को खत्म करती है और जितने भी गहने हैं वो सभी उतार कर वहां से फरार हो जाती है। पुलिस अभी तक ये समझ रही थी कि ये महिला केवल गहनों की चोरी करती है। पुलिस को ये नहीं पता था कि ये महिला हत्या करके चोरी करती है। जहर मिलाकर महिलाओं को देती है और हत्या करके ये महिला चोरी करती है। साल 2000 की बात है जब पुलिस ने उसे हत्या के शक में पकड़ा, और जब पूछताछ उससे की गई, केडी केम्पम्मा से तगड़े तरीके से पूछताछ की गई, तो केडी केम्पम्मा का कहना था कि हाँ मैं हत्या करती हूं।
और उसने कई महिलाओं को अपना निशाना बनाया था। 5 महिलाओं का वो खून अब तक कर चुकी थी, ठीक इसी तरीके से, केवल गहने चुराने के लालच में। मंदिर को ठिकाना बनाती, पूजा पाठ करने का तरीका बताती और सीरियल किलर की तरह उन महिलाओं को निपटा देती। केडी केम्पम्मा को कोर्ट ने भी सजा सुनाई और भारत की ये पहली महिला बनी जिसे कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, इस केस को गंभीरता से लेते हुए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस फांसी की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया और केडी केम्पम्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई साल 2012 में। साल 2007 तक ये केस चला, 2000 में गिरफ्तार हुई, साल 2007 तक केस चला, 2012 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। केडी केम्पम्मा केरल की सीरियल किलर के नाम से देश में जानी जाती है और इसको साइनाइड मल्लिका भी कहा जाता है, क्योंकि ये साइनाइड मिलाकर महिलाओं को मार देती थी, सीरियल किलर का काम यह करती थी। केडी केम्पम्मा की ये कहानी कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा। बाकी आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ ऐसी ही शॉर्ट और सरल भाषा में मैं आपको देश के नामी सीरियल किलरों, डकैतों और तमाम सारे गैंगस्टरों की कहानी सुनाऊंगा इस चैनल में। और ये नया चैनल है तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है ये चैनल भी आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।